जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ईडी की छापेमारी के बाद एसएसपी ने तुप्पूदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह को हटाया। ईडी की छापेमारी के बाद रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने तुप्पूदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह को हटा दिया है। गौरतलब है कि ईडी की टीम ने गुरुवार को मीरा सिंह और कांग्रेस नेता मोहित शाहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी ने 8 मोबाइल से तकरीबन 100 GB डाटा रिट्रीव करवाया था। मोबाइल के व्हाट्सएप चैट की जांच के दौरान पाया गया कि मीरा सिंह ने कांग्रेस नेता मोहित शाहदेव समेत कई अन्य लोगों से बालू की तस्करी को लेकर चैट किया है। कई ट्रकों के नंबर भी मोबाइल फोन से मिले हैं, जिन्हें पासिंग देने यानी पुलिस के द्वारा बिना पकड़े पास करने की बात मैसेज में लिखा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मीरा सिंह की एक और चैट में एक आईपीएस की पोस्टिंग कराने का भी जिक्र है। बाद में उस आईपीएस की पोस्टिंग भी संबंधित जिले में करा दी गई थी। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरोगा मीरा सिंह और कांग्रेसी नेता सह कारोबारी मोहित शाहदेव को पूछताछ के लिए ईडी जल्द समन करेगी। झारखंड में बंदूक की नोक पर दिनदहाड़े लूटी गई बैंक, 5 डकैतों ने सभी को बनाया बंधक। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के पलामू जिले के पंडवा स्थित शाखा में शुक्रवार की सुबह करीब 10:15 बजे 5.5 लाख रुपए की डकैती हो गई। 3 बाइक सवार हथियारबंद डकैत बैंक खुलते ही परिसर में घुसे। डकैतों ने 2 बैंक कर्मियों व एक ग्राहक को वॉशरूम में बंद कर दिया। पीछे से ब्रांच मैनेजर अभिषेक कुमार तिवारी जैसे ही पहुंचे, एक डकैत ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर 5.5 लाख रुपए लूट लिया। बाद में उन्हें भी वॉशरूम में बंद कर डकैत बैंक से बाहर निकले व बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। बैंक कर्मियों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे व वॉशरूम से उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चंपई सोरेन ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तानाशाही रवैया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सवाल उठाया है, साथ ही इसे तानाशाही रवैया बताया है। चंपई सोरेन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, विधायकों को डराने धमकाने व लालच देकर सरकारें गिराने, मीडिया पर कब्जे तथा कंपनियों से वसूली के बाद अब विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। जरा सोचिए, एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखने वाले ये लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जाएंगे। आजादी के 7 दशकों बाद यह देश लोकतंत्र से चलेगा या तानाशाही से, यह फैसला आपको करना है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, विधानसभा सत्र में शामिल होने की लगाई गुहार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र में शामिल होने को लेकर याचिका दायर की है। दरअसल हाल ही में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत हुआ था। बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में याचिका दायर किया था। याचिका पर सुनवाई के बाद ईडी कोर्ट ने सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाए थे। हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश के लिए 90% आवेदकों ने दी परीक्षा। राज्य के 80 जिला स्तरीय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए शुक्रवार को प्रवेश परीक्षा हुई। इसमें कुल आवेदक के 90% से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 36,230 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण रही। प्रवेश परीक्षा देने आए अभ्यर्थी और उनके अभिभावक दोनों उत्साहित दिखे। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। 30 मार्च को प्रवेश से संबंधित पहली मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चयनित विद्यार्थियों का नामांकन होगा। 8 अप्रैल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। जेल में ही बीतेगी छवि और प्रेम की होली, हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज। आईएएस छवि रंजन को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। छवि रंजन द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने छवि रंजन और पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल दोनों को जेल में ही समय बिताना होगा। बता दें कि जमीन फर्जीवाड़ा में आईएएस छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया था। भारत जाने का अफसोस नहीं, घटना कहीं भी हो सकती है। स्पेनिश ब्लॉगर ने फिर की भारत की तारीफ। झारखंड के दुबका में स्पेनिश ट्रैवलर ब्लॉगर की इस महीने की शुरुआत में 7 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। स्पेनिश महिला का कहना है कि उसे भारत आने का अफसोस नहीं है,
इस तरह की घटना दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इससे पहले भी जब घटना सामने आई थी तब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भारत को लेकर गलत टिप्पणियां की थी। उस समय भी ब्लॉगर ने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत को बदनाम ना करे, ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती है। पोस्टल बैलेट से वोट डालेंगे झारखंड के मीडियाकर्मी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया कर्मियों को आवश्यक श्रेणी में रखा है। चुनाव कवरेज के दौरान वैसे मीडिया कर्मी जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, इस बार पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चतरा पलामू सीट पर आरजेडी ने अटकाया रोड़ा, फिर टला सीटों का ऐलान। धनबाद के लिए परिवार में ही 2 दावेदार। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटों का ऐलान फिर टल गया है। राजद की रुख की वजह से सीटों व प्रत्याशियों के नाम की घोषणा फिर नहीं हो सकी। अब होली के बाद ही इसके ऐलान की उम्मीद की जा रही है। महागठबंधन में अभी भी चतरा और पलामू सीट पर राजद ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के साथ साथ राजद दावा कर रहा है। गांडे से उपचुनाव लड़ सकती है कल्पना सोरेन। राज्य में बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी में पार्टी। हेमंत केंद्र की राजनीति पर कर सकते हैं फोकस। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति एक बड़ी करवट ले रही है। इसके साथ राज्य में राजनीतिक उलटफेर की संभावना है। कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति में अपने कदम मजबूत कर रही है, जबकि हेमंत अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देख रहे हैं। गांडे से कल्पना का उपचुनाव लड़ना लगभग तय है। पूर्व सीएम हेमंत दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल्पना सोरेन के संबोधन की चर्चा तेज है। उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में भी देखा जाने लगा है। गांडे को लेकर सूत्र बताते हैं कि पार्टी के अंदर इसे लेकर सहमति है, बस औपचारिकता ऐलान बाकी है। जिंदा लोग धारा के विपरीत चलते हैं। जेपी पटेल के कांग्रेस की सदस्यता लेने पर बोले राजेश ठाकुर। मांडू से बीजेपी के विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद शुक्रवार को सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष झारखंड राजेश ठाकुर शामिल रहे। दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जेपी पटेल ने कहा कि पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ। पार्टी मुझे जिस काम में जहां भी लगाएगी मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करूंगा। फिर पलटी मारने की तैयारी में कुणाल सारंगी। घर वापसी के लिए अपने ही नेता के खिलाफ खुला मोर्चा। सम्राट चौधरी के बयान को बताया शर्मनाक। भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। कुणाल सारंगी ने लालू यादव को लेकर दिए गए सम्राट चौधरी के बयान को शर्मनाक बताया। अब उनके इस ट्वीट ने एक नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी पाला बदलने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में सीटों के ऐलान के बाद फिर बदल जारी है। भाजपा से जिस एक नाम की चर्चा जेएमएम में जाने की है वह कुणाल सारंगी की है। अब इस चर्चा को उन्होंने खुद हवा दे दिया है। धनबाद में पैकेजिंग के लिए रखे 2 करोड़ के काजू जल गए। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के मयूर विहार कॉलोनी स्थित काजू पैकेजिंग फैक्ट्री मिलेनियम इंडस्ट्री में गुरुवार की शाम आग लग गई। इस घटना में करीब 2 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वक्त फैक्ट्री बंद थी। झारखंड के कई जिलों में छाएंगे बादल, बारिश के आसार नहीं। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है। पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश और तेज हवा अब बंद हो गई है। राज्य में तापमान गिरा है, लेकिन एक बार फिर कड़ी धूप खिलने लगी है, जो तापमान बढ़ने के संकेत दे रही है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान लगाया, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट भी जारी नहीं किया है। तापमान में बढ़त के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आज से लेकर 27 मार्च तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।